सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका आप इस ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है बेसिकली पीडीआई से रिलेटेड कि प्री डिलीवरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो कैसे करनी चाहिए। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या राइट तरीका है, क्या सही तरीका है इस डिलीवरी पीडीआई को करने का। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि जो पीडीआई का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप गाड़ी ख़रीदने जाते हो, डेफिनेटली यार सबकी ड्रीम बाइक होती है, ड्रीम कार होती है। सो जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है ना, कुछ भी चीज़ें ख़राब दिखती हैं डिलीवरी लेने के बाद, जब शोरूम मना कर देता है उसको करने से, तो उस टाइम पे फील होता है कि यार काश हमने एक अच्छी पीडीआई की होती। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसका ध्यान ज़रूर रखना है। ओके, सो बेसिकली जब भी आप पीडीआई करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास आपका कैमरा ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन का कैमरा यूज़ कीजिए, अपना कैमरा यूज़ कीजिए जैसे भी आपको वीडियो बनानी है। ठीक है, जब भी आप पीडीआई करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीडीआई के टाइम पे कैमरा ऑन होना चाहिए। अच्छी लाइटनिंग में जाके, धूप है तो धूप में आप अपनी बाइक को निकालिए। ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में जाके कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो धूप में अगर आप रखेंगे, बाइक का कलर, हर एक चीज़, स्क्रैच, छोटे से छोटा स्क्रैच भी आपको नज़र आ जाने वाला है। और कैमरे की क्वालिटी में उस टाइम पे सब कुछ दिखेगा। बेशक आपकी आंख में ना दिखे, बट अगर आपको बाद में डिलीवरी के बाद कुछ नज़र आता है तो आपका कैमरा आपके लिए प्रूफ हो सकता है। ठीक है, कि पीडीआई के टाइम पे ये ऑलरेडी ऐसा था। सो अभी बताता हूँ आपको कि करना क्या है। सो जब आप पीडीआई करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप बाइक को ना बहुत बारीकी से आपको नज़र रखनी है बाइक पे। ठीक है, कि बाइक में कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है। तो सबसे पहले आप मोटा मोटा सा जो इसका पार्ट होता है ना, ठीक है, मतलब कि जो भी आउट बॉडी है, लाइक आपको देखना है कि कहीं भी स्क्रैच या फिर कहीं से ये टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, जब आप एक पैनल को ना, सबसे पहले आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जब भी आप पीडीआई करते हैं सबसे पहले बाइक को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि आपको कितना कितना पार्ट कवर करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको ना, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पीडीआई के टाइम पे ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगे के पोर्शन की। तो जब मैंने ये बाइक ली थी तो मैंने बहुत ध्यान से इसको देखा था। इसमें ये नकल गार्ड जो हैं वो पहले से नहीं आते, मिरर पहले से नहीं आता है, और ये जो साइड लेग गार्ड्स हैं ये नहीं आते। ठीक है, तो हमने इसको लगाते टाइम पे अपनी आंखों के सामने इसको लगवाया था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल फ्रेश ये बॉक्स के अंदर से निकाला गया था। उसके बाद फिर हमने जब इस बाइक को प्रॉपर चेक किया, ठीक है, इसको लगाने के बाद में, तो सबसे पहले हमने इसकी स्क्रीन को इसकी वाइज़र को देखा कि वाइज़र कहीं से कुछ इसमें स्क्रैच तो नहीं है, कहीं से ये टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसका हेडलाइट को चेक किया, लाइट्स वगैरह जला के सब कुछ ओके था। उसके बाद फिर हमने मडगार्ड चेक किया, मडगार्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अलॉय व्हील चेक किया कि कहीं पे पेंट तो हमारा नहीं निकल रहा है। ओके, इसके बाद फिर हम आते हैं राइट पोर्शन पे। तो राइट पोर्शन पे आपको अपना कैमरा बहुत धीरे धीरे मूव करना है और आपको हर एक चीज़ को ना बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, तो अभी आप देख भी पा रहे होगे कि यहाँ पे सनलाइट के रिफ्लेक्शंस पे ना आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ भी यहाँ पे कहीं पे स्क्रैचेस तो नहीं है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बाइक, मैंने जो नहीं रखा था, ठीक है, कि जब आप बाइक परचेस कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे कूलेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। आप यहाँ पे देखोगे कूलेंट जो है वो मिनिमम लेवल पे है। वैसे इसमें होना दिखना ज़रूरी है, इसमें अगर कम हो जाता है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम है। तो ये एटलीस्ट इसका लेवल ना यहाँ तक होना चाहिए। तो जब भी आप कोई ऐसी बाइक परचेस कर रहे हैं, कूलेंट का लेवल ज़रूर चेक करें। अगर वो मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा है तभी उस बाइक को कंसिडर करें परचेस करने के लिए। अदरवाइज़ आपको पहली सर्विस में ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके बाद आपको पूरी बाइक को चेक करना है, कहीं पे इसमें जंग वगैरह तो नहीं आ रहा है, कहीं पे पेंट वर्क छोटा हुआ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ये साइड पैनल चेक कीजिए, अपने ब्रेक्स चेक कीजिए। उसके बाद फ्लूइड लेवल आपको चेक करना है। ठीक है, फिर आप जब ये साइड पैनल जो है, जब आप इसको चेक कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप लेफ़्ट पैनल की साइड आएंगे। लेफ़्ट में भी आपको बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप डोमिनार 400 ले रहे हैं और आपको इस तरीके के अंदर वायरिंग दिख रही है तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी में यहाँ पे साइड में वायरिंग है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा नज़र आने वाला है। अदरवाइज़ प्रॉपर तरीके से जब आप हर एक चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद जो नंबर हमारा आता है वो है गाड़ी की चेसी का एंड बैटरी का। ठीक है, तो आपको ये ओपन करके, सीट ओपन करके दिखाता हूँ।
सो बेसिकली सीट ओपन की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये गाड़ी का चेसी नंबर है, और आपने जिस गाड़ी की पीडीआई की थी इसको ज़रूर रिकॉर्ड में रखिएगा कि वही गाड़ी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई और तो नहीं है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसके नट्स को ओपन करके फिर आपको अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है बैटरी की, तो बैटरी का नंबर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके टाइम पे फ्रेश बैटरी है। वैसे शोरूम वाले इतना बड़ा धोखा करते नहीं है, ठीक है, बट इन केस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप बैटरी का नंबर ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप बाइक की डिलीवरी ले रहे हैं तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें आपको चेक करनी है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप पीडीआई कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और सेंसर्स के बाद में जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है। तो कभी भी ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बाइक जब आप पीडीआई कर रहे हैं तो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको, जैसे कि ये 3D बेजिंग होती है, इसको भी चेक करना है आपको कि कहीं ये साइड से निकल तो नहीं रहा, कहीं ये उखड़ तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत बेसिक सा पॉइंट होता है, कभी ये निकल जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको चेक करना है। पीडीआई में आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आप अपनी वायरिंग भी एक बार जहाँ तक आपको नज़र आ रही है, आपको अपनी वायरिंग ज़रूर चेक करनी है कि उसमें कहीं पे कोई कट तो नहीं लगा हुआ है। बेसिकली जब आपकी ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपकी इंजन में कभी वारंटी का इशू आएगा, ठीक है। तो जब भी अगर वायर कट है तो वायर कटिंग की वजह से इंजन की जो वारंटी है वो लैप्स हो जाती है, तो वो एक कंसर्न रहने वाला है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वायरिंग बहुत अच्छे से चेक कीजिए, है ना, वो कहीं पे कटिंग ना मिले। सो जब आपकी पीडीआई कंप्लीट हो जाती है तो यही कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपकी गाड़ी का चेसी नंबर, आपका बैटरी नंबर और आपके फ्यूज़ वगैरह, बाकी ये जो सारा सेटअप है, आपका जो भी सामान उसमें इंस्टॉल किया जा रहा है वो फ्रेश यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ आपको चेक करना होता है। और इसके बाद में गाड़ी कंप्लीट है तो फिर आप चेसी नंबर को ध्यान में रख के आप जब बाइक डिलीवरी के लिए आते हैं तो उस टाइम पे आप उसको एक बार मैच ज़रूर कीजिए, ठीक है, वही बाइक है कि नहीं है, वही कार है कि नहीं है, ओके। सो इस तरीके से आप अपनी पीडीआई को सक्सेसफुली चेक कर सकते हैं। होप सो कि आई नो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो भी मिस्टेक्स हुई हों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।